60 साल के बाद पेंसिल, 62 साल के बाद पेंसिल बना देता है शासन। 80 साल के आदमी को आप टिकट दे दिए। एक परिवार एक परिवार एक परिवार एक परिवार देश के लिए क्या क्या है उसको नहीं बताता। अरे तुम्हारा कौन परिवार है? तुम परिवार भी हो तो देश को परिवार भी बनाना चाहते हो क्या? हमारे क्षेत्र में हनुमान जी की मूर्ति है, भैरम बाबा की बगल में जी। हम लोग वहाँ बराबर जाते हैं, महात्मा जी हमसे मिलते हैं। अगर भेदभाव होता तो कौन जाता? आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराना चाहती है, विस्फोट फैलाती है और कुछ नहीं करती है। मूतेंगे फिर अपने ही आदमी को पुतला खड़ा करे तो उसका पैर धोएंगे। अगर एक कहीं न रे बहनी वो तो हमका 2020 तो कहीं हाँ ठीक कहते लागे कहूँ घर में दे दी तो चला चलो वहीं का दे दी कहूँ न देता। मुस्लिम आबादी मुस्लिम इस बार किधर जा रहे हैं? यही तो काम है, कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस में इसलिए 5 साल नहीं 15 साल बीत गया, आज तक हम लोग नागेंद्र सिंह को देखे ही नहीं। दूसरी बात, पार्टी वैसे आदमी को टिकट देती है, हमसे पार्टी से मतलब नहीं है। गिनती तो ऐसा नहीं है हम लोगों की वोट में, भाजपा में पर पार्टी ऐसे आदमी को वोट देती है टिकट जिसको आज पानी पिलाने की कुछ आवश्यकता है। 60 साल के बाद पेंसिल, 62 साल के बाद पेंसिल बना देता है शासन। 80 साल के आदमी को आप टिकट दे दिए तो उसको तो कुछ सेवा की जरूरत है। कुछ जनता की क्या सेवा करेगी? इसलिए हम लोग भैया साहब के साथ में हैं। इस बार भैया साहब हम लोग ला रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ एक चला कि नेता जर्जर हो चुका है। हाँ, वेंटिलेटर में जर्जर हो चुका है। अच्छा, एक चीज और आया कि मुसलमानों को डर है। क्या इस बार बीजेपी को डर है आप लोगों से? नहीं, हमें नहीं डर है ना बीजेपी से। नहीं, आप लोगों से अब डर रही है क्या कि किधर वोट बैंक जाएगा? ये वो उसकी इच्छा है, बीजेपी की इच्छा है। लेकिन हम लोगों की एक ही सोच है और जात में हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। पार्टी जाए तो जाए, लेकिन हम लोग कैंडिडेट पसंद किए। हालांकि एक बात हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात आती है। हम आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, कभी भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं रहता। अगर कोई करता है तो राजनीतिक पार्टियां करती है और अपने स्वार्थ के लिए करती है। हमारे क्षेत्र में हनुमान जी की मूर्ति है, कुटी में, पहाड़ी इलाका है कुटी, भैरम बाबा की बगल में जी। 4 महीना पूजने वाला सीताराम का कीर्तन हो रहा है। क्या बात है। हम लोग वहाँ बराबर जाते हैं, महात्मा जी हमसे मिलते हैं। अगर भेदभाव होता तो कौन जाता? हम लोग कुछ करते हैं कार्यक्रम, हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं तो पंडित पटेल हर जात आते हैं हमारे यहाँ, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। तो इसमें भेदभाव की बातें क्या है? मतलब ये अखबार और टीवी अगर बंद कर दिया जाए सरकार है तो ये जो नफरत है ये खत्म है। भाई हमारे आपके बीच में नहीं है। यहाँ पे आप दो तस्वीर आप देख लीजिए साथ। माथे पे चंदन है, ठीक है, हिंदू है और ये मुस्लिम भाई है, लेकिन कहीं एक पैसे का विरोध नहीं है। हमारे गुड़ क्षेत्र में बांटा जा रहा है। हमारे गुड़ क्षेत्र में भाई साहब, हमारे गुड़ क्षेत्र में आज तक अगर मान लीजिए साइकिल से लोग नहीं निकल पा रहे हैं, एक ही भीटी से लेकर के ये महाडाणी तक तो इतना जर्जर रास्ता है। फिर महाडाणी से लेकर के टीकर तक, इधर गुड़ तक, मतलब लगता है कि अगर थोड़ा अगर पैसा खर्च करती भाजपा तो आज का मतलब कुछ विकास समझ में आता, लेकिन कोई 1 रुपए का काम नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। कांग्रेस में हिंदू मुसलमान कहीं था नहीं भाई। नहीं, कार्ड इसलिए कि क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम को प्रत्याशी कम बनाया, केवल 2 हैं भोपाल में, बाकी कोई नहीं। ये बताइए भाई साहब, एक सवाल हमारा है और आपसे है। राजनीति की मजबूरी होती है। अब आज का जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो कहता है कि भाई एक परिवार एक परिवार एक परिवार एक परिवार देश के लिए क्या किया है उसको नहीं बताता। अरे तुम्हारा कौन परिवार है? तुम तो परिवार भी हो तो देश को परिवार भी बनाना चाहते हो क्या? एक छोटी सी सवाल वाला परिवार के बारे में हम लोग जा रहे हैं। जो परिवार विहीन है, देखिए अभी परिवार विहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। इसीलिए मैं ग्राउंड कवरेज पे निकला हूँ और जमीन के जो लोग हैं, जो उनकी आवाज है उस पर बात करते हैं। क्योंकि बड़े टीवी चैनल पे बैठ के ना वो बातें सिर्फ लिखावटी होती है। क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है भाई साहब, जैसे आज प्रियंका गांधी जी आई, इनके बीच में कहीं धर्म का बात हुआ? काम के अलावा कोई बता दे, काम के अलावा कोई धर्म का बात हुआ? इसके पहले जब भाजपा का रैली हुई थी, मामा जी पैसा डाले थे इसी मंच से, कम से कम नहीं तो 1 घंटा रामलीला और भागवत गीता हुआ। ये तो सब घर का काम है ना।
ये घर का काम है। भागवत गीता रामायण हम राम को लाए हैं, मंदिर लाए, मस्जिद लाए, घर का काम है। यहाँ विकास का काम होना चाहिए ना। यहाँ 2 घंटा औरतें कूद रही थी, डांस कर रही थी, और वो एक महात्मा जी आए थे यहाँ कीर्तन सबसे राम राम करवा रहे थे। ये विकास कर रही है, ये विकास कर रही है। जय हिंद, जय भारत। भैया साहब जिंदाबाद, भैया साहब जिंदाबाद, भैया साहब जिंदाबाद। इतना ईमानदार नेता है, उपकारी नेता है, जब क्या बताएं। कौन? कबीरध्वज सिंह। अच्छा। कांग्रेस पार्टी का जो हमारे भैया साहब नेता है, बिल्कुल ईमानदार, उपकारी। वो हर साल गोविंदगढ़ में 10 गरीबों की कन्याओं को शादी भी करते हैं। जब सत्ता में नहीं थे तब तो उनमें जज्बा है कुछ, तो हम लोग इस बार संकल्प किए हैं कि उनको विधायक बनाएंगे। कबीरध्वज के बारे में हमने जाना कि राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी कि राजा को जमीन पर उतरना पड़ा? बिल्कुल, वो देखे कि यहाँ अत्याचार हो रहा है। ये 85 वर्ष का आदमी इतना पैसा खा चुका है कि उठ नहीं जाता है उससे नागेंद्र सिंह। ये स्थिति है। आज वो बिल में घुस के आज निकल रहा पब्लिक के बीच में। बोल तो रहा कि काम बहुत किए, कुछ नहीं किया है। कहीं भी चलिए ना, अभी जनता बताएगी कि कैसा काम करना है। जनता बताएगी जो क्षेत्र की है। 17 तारीख को ये भाजपा सरकार आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराना चाहती है, विस्फोट फैलाती है और कुछ नहीं करती है। गरीबों को लूट रही, चूट रही, भ्रष्टाचारी कर रही है। इसलिए सत्ता बदल देना है। किलो कुमार कपितान सिंह जिंदाबाद, कुमार कपितान सिंह। आदमी अब समझदार हो चुका। कहा भैया हमारा समस्या ये है बताइए कि हम 2 बार हमारी भी बकरिया गुम गई, आदमी चले गए, विधायक जुटवा लिए। शिकायत भी करें, हमारी शिकायत कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुना, कोई नहीं, हम रोते रोते मर रहे थे। हमारे लड़का बच्चा सब मर रहे। तो कहे पुलिस में रिपोर्ट हुई आपकी? कहाँ कहिए है हम नकल। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले कहें कि हम जिसका नाम लिया तो बोले कि हम सुनिए जाइए। अच्छा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। कहीं उसको पहले जान के नहीं जानते हुए तुम जाओ, तुम क्यों ही अंदर? उसका आदमी है उसका, अब हमारा मतलब नाम लेके आपने बोल दिया कि ये चोरी किया है? जी, हम फिर भी नहीं पता चला? नहीं तो किसका आदमी है वो? अब क्या बताए वो? उसी का, सरकार का, इसकी सत्ता है, इसीलिए डर है। अब क्या बताए? भैया साहब तो बोल तो रहे आने वाले हैं। तो बकरी का जाएगा। सुनी, जौन आदमी वो भी किया है हमारे घर के ये आदमी है, हमारा चाचा है। पूछिए कि यहाँ गांव की कैसी स्थिति है। ये भी जौन किस गांव से है? गुड़ विधानसभा के? हम गुड़ से विधानसभा की नहीं, अतरैला विधानसभा। अतरैला विधानसभा कौन सी है? हमारा सिरमौर क्षेत्र। सिरमौर सिरमौर से। वहाँ भी राजा है। तो वहाँ भी तो बैठे हुए 10 साल से राजा राजघराने के। वही ना बोल रहे हैं। अच्छा, गरीबों की सुनवाई नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जातिगत ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद तो बहुत खेला जाता है। हाँ, तो वही विषय हमारा। गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुने, जेकर मुँह चलता है उसका सब काम होता है, जिसका मुँह नहीं चलता। ये देखिए, ये गरीबों की पीड़ा है, गरीबों की पीड़ा है और सुनने की जरूरत इसको है। लेकिन भाई साहब, गरीबों के सुनने के लिए भाई साहब 5 साल बाद ये मौका आया है। अब आप समझ चुके हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारे यहाँ खड़ंजा गया थे, उसके सामान शासन के गिरावा कीन भी डकैती डल के उसके हम तक ये कहें कि चलो उसको तुम जांच करो कर्मचारी को, वो भी हमारा नहीं सुनते हैं। उसकी भी मतलब उसका जिसका पनाही भी मजबूती है, मुंह भी मजबूत है, धन भी मजबूत है, दस है, वो क्या सुन रहे हैं। अब जब वोट लेना होगा तो हाथ तो आपके सामने जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं। पैर भी छूते हैं, पैर धोते भी हैं। माननीय कहते हैं कि भाई बता रहे हैं आप, और अरे सिर पे पहले मुँतेंगे, फिर अपने ही आदमी को पुतला खड़ा करके उसका पैर धोएंगे। ये सिस्टम ये है बहुरूपिया। ये बहुरूपिया वाला काम करके लोगों को गुमराह करके वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इस बार उनकी कुछ नहीं चलने वाली है। इस बार हमारे जनता समझदार हो चुकी है। इस बार सिरमौर में गरीबों का
दर्द दुख सहने के लिए आ चुके हैं राम गरीब बनवासी जी। वो अच्छे भारी से भारी बनवासी जी सुनेंगे कि बनवास चले आएंगे जीतने के बाद? सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। भाई साहब बड़ी देर से आप खड़े हो, एकदम चेहरे में मुस्कान है और रौनक है, कहना चाहते हैं? कहना बिल्कुल चाहता हूँ, मैं अगर कहूँगा तो कुछ लोग नाराज। अरे नाराज क्यों होंगे, कहिए। अरे बोलिए। देखिए कहने का मतलब तो सब लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, ये सब कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लाडली बहना का ये जो मामा जी ने प्रलोभन दिया है, तो हम तो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मिसेज जाके बटन दूसरे में दबा देगी तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? घर घर में लड़ा रहे हैं, अब हम कह रहे हैं हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन मिसेज जाकर के बटन दबा देगी। अच्छा एक चीज है कि मामा भाई यही पूछना चाहता हूँ, मामा प्रदेश के मामा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बहनों के लिए कर दिए, बहनोइयों के लिए क्या किए? बहनोइयों के लिए कुछ नहीं, बहनोइयों को बोला गया है कि दारू में आप रोड पे ना पिए, घर में ले जाके पीजिए, बाकी व्यवस्था हमारी तरफ से। मामा व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ व्यवस्था कर रहे हैं, काफी महंगा हो रहा है। आप देख लीजिए कि एमपी में और खासकर रीवा में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है पूरे एमपी में, आप मानिए। और जैसे प्रत्याशियों को टिकट उन्होंने दिया है, कुछ प्रत्याशी नाराज है कि हमको नहीं मिला, कुछ कहते हैं हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ जातिगत वोट हमारे रीवा में चलता है, समीकरण। ये बिल्कुल इसमें कोई यथार्थ है कि माने जिस पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई पार्टी कह रहे हैं कि हम पार्टी में हैं, अंटोकट्टा सब कहेंगे कि हम इनके साथ में, लेकिन यहाँ वोट की बारी आती है तो वहाँ पैसा लिए, दारू लिए और ये लिए और वोट खत्म। पैसा और 5 साल बिल्कुल 100% परेशान होते हैं। और 5 साल के बाद अभी हमारे पास आएंगे, 5 साल बाद खत्म कहानी। यही तो होता है, अगर दारू में आप बिक गए, पैसे में बिक गए तो 5 साल तो फिर आपको परेशान होना बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मैं कहूँगा, इसमें मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा विकास तो हमारे यहाँ हुआ थोड़ा बहुत जो भी हुआ, जैसे रीवा से हमारा गाँव मनगामा विधानसभा है, मेरा गाँव रौरा है, और एक ऐसा रीवा जिला में एक ही हमारी ऐसा पंचायत है जिस गांव के लोग अगर बीमार हो जाएं तो उन लोगों को खाट में ले जाए पड़ता है कि हम ले जाएं बैकुंठपुर या रीवा ले जाएं खाट में। विकास है, ये विकास है रीवा का। कहते हमने विकास किया है, लेकिन रीवा जिले का एक ऐसा गांव है, मैंने सर्वे किया, मैं क्यों कहूँगा, अभी एक खबर भी चली थी रायपुर करसिलिया। जी, मैं वास्तव में कहा जाए तो मैं श्रीनिवास तिवारी से जुड़ा था, ठीक है, और मेरा नाम भी प्रकाश तिवारी है, ऐसा कोई ना कहा जाए। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से शुरू से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन आज ये सब स्थिति देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक पंचायत है जहाँ की मतलब पंचायत में सड़क ही नहीं है। यदि किसी को पंचायत जाना हो उस पंचायत में रास्ता नहीं है। अब इसको हम क्या कहें कि कौन विकास कर रहा है? ये कहते हम विकास कर रहे हो, कह रहे हम विकास करें इसलिए हम नोटा को देंगे। अरे नोटा को किसी को नहीं देंगे नोटा। अच्छा भाई साहब, आपकी बड़ी समस्या है, आप बड़े देर से गंभीर खड़े हुए थे। जी, खामोशियों के बीच भी संवाद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आज संवाद कर लीजिए। जो आप बताए, जो घरवाली है वो वोट दूसरे में डाल देंगे, हम दूसरे में कहेंगे दूसरे में डालेंगे, वोट कहाँ जा रहा है? मैंने लेडीजों को तो हमने देखा है, अगर कह रहे हैं लोग कि हम तो हम आप कह रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, तो लेडीज जात तो एक गाड़र की तरह है। अगर एक कही न रे बहनी हलुआ तो हमका 2000 दी सी, तो कही हाँ ठीक कहते लाके कहूँ घर न दी, तो चलो वहीं कहेगी कहूँ एक मतलब इस बार क्या मतलब लाडली बहना की तरफ? लाडली बहना की तरफ मैं तो बताया ना कि मैं नोटा में भाई साहब, लेकिन महिलाओं को मैं नहीं कहा जा सकता। महिलाएं जो महिलाएं बताया कि गाड़ा रहे, वो जिधर पाएंगे उधर ही वो वोट डालेंगे। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, हालांकि ये कुछ अभी मानसिकताएं हैं, हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन भाई साहब मामला तो गंभीर है। मामला गंभीर है, भले कहा जाए कि स्त्रियों का ठिकाना नहीं, कहा देंगे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई महिला अपने पति को, भाई साहब को अपने पत्नी पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा पति कोई ऐसी पत्नी कोई नहीं कि अपना पति का साथ ना दे। ये 7 वचन होते हैं, उसी में साथ देने के, वो ऐसा नहीं है कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ वोट लगाएंगे। 7 वचन में ये भी होते हैं कि आप स्त्री का भी साथ देना, उनका भी वचन का पालन करना, लेकिन अच्छे के लिए हरदम साथ दिया जाता है। रीवा में एक धुरंधर जैसे कहते हैं अभय मिश्रा भैया जिंदाबाद, उनकी हम बड़ी बंद करते हैं, लेकिन वहीं भाभी बीजेपी में और भैया कांग्रेस में, ये समझ में नहीं आ रहा हमारी बात। अब बताइए, नेता सब एक हो जाते हैं, हम पब्लिक लड़े आपस। लेकिन ये भी एक मुद्दा आप रीवा में उठा है कि यहाँ कोई नेता ही नहीं है। हाँ, नेता नहीं है, कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, कोई माफिया है, सबका अपना व्यक्तिगत वर्चस्व है, सिर्फ पब्लिक लड़े आपस में। नेता आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी वाले कांग्रेस में। नेता बीजेपी कांग्रेस दोनों में नहीं है कि बीजेपी में भी नहीं है। हाँ, वो जो है तो अब दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, रोज 15 साल से देख रहा है।
और कांग्रेस में दादा के जाने के बाद कांग्रेस में कोई अच्छा नेता नहीं मिला। नेता वो नहीं है जो जमीन पे काम करे, नेता सिर्फ टिकट वाला है कि टिकट मिल जाएगा तो नेतागिरी। तो ये आपने देखा कि क्या है रीवा का माहौल। रीवा की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, अब दिलासा देने की जरूरत नहीं है, आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। रीवा के युवा भी समझदार हो चुके हैं, रीवा के बुजुर्ग भी समझदार हो चुके हैं और रीवा की महिलाएं भी समझदार हो चुकी है। अब इस बार बदलाव का रुख जिस तरीके से पूरे प्रदेश में है तो रीवा में भी दिख रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई टक्कर है, कड़ी है और जो चुनाव का लगातार सरगर्मी बढ़ रही है तो आगे भी और बढ़ती जाएगी। अभी तो कुछ समय और बाकी है।